दोस्तों, हम अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं क्योंकि अभी दीपावली का त्यौहार है और निश्चित है कि सभी लोग माँ लक्ष्मी की आराधना करना चाहते हैं, उनसे सुख समृद्धि स्वास्थ्य की भी कामना करना चाहते हैं। हमारे साथ हैं युवा सौरभ दुबे, जो कि ज्योतिष में पीएचडी की है इन्होंने। और सौरभ जी, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। और सबसे पहली बात जो अ, हम जानना चाहेंगे और अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि दीपावली का मुहूर्त कब है, ये हम आपसे आखिरी में बात करेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। सबसे बड़ी बात जो होती है कि ज्योतिष को लेके हमेशा ये बात आती है सामने कि ज्योतिष को कुछ लोग अंधविश्वास बोलते हैं। आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ज्योतिष एक गणित है और ज्योतिष जिस प्रकार एक विज्ञान है उसी प्रकार ज्योतिष भी एक विद्वान है। और जब वेदों की रचना हुई तो ज्योतिष भी उसका एक अंग है। जो 6 अंग निकले वेदों से, उसमें से एक अंग ज्योतिष भी माना जाता है। दूसरा, ज्योतिष जो है वह पूरा का पूरा साइंटिफिक है, पूरा गणित है। जिस प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्य की गणना की, चंद्रमा की गणना की, बुध की दूरी, जो आज अगर आज देखा जाए तो नासा भी दूरी को निकालने में उसे समय लग गया कि सूर्य की कितनी दूरी है पृथ्वी से। ये हमारे शास्त्रों में कई सालों पहले, इवन हजारों साल पहले जो है ये गणना लिखी हुई है कि सूर्य की दूरी इतनी है, चंद्रमा की दूरी इतनी है, इस कारण से ग्रहण पड़ता है। तो ये गणनाएं किस प्रकार प्राप्त होती है? तो ये गणनाएं गणित के माध्यम से प्राप्त होती हैं और ज्योतिष पूर्णतः गणित पर ही आधारित है। हाँ, ये बात और है कि कुछ लोग कंप्यूटर के माध्यम से आजकल कुंडलियां देखते हैं। मैनुअल काम कम हो गया है या पंचांग का उपयोग कम हो गया है, उसकी उपयोगिता कम हो गई है। उसके कारण हो क्या रहा है कि कुछ प्रेडिक्शंस जो सही होना चाहिए वो नहीं हो पाते, क्योंकि ज्योतिष में लग्न संधियां भी देखी जाती हैं। ज्योतिष में समय का जो है, यदि आपका समय परफेक्ट है तो वह कुंडली बहुत अच्छी बन करके आएगी। साथ ही साथ उसकी गणना, उसका जो आप प्रिडिक्शन देंगे वह भी बहुत अच्छा है। परंतु यदि समय गड़बड़ है या संधि काल है तो उसमें गणनाएं भी गलत होंगी, उसमें आपका प्रिडिक्शन भी गलत होगा। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि जो गणित का इसका पार्ट है वह भी आपका मजबूत होना चाहिए, साथ ही साथ फलित भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अंग मिलकर के ही एक कुंडली को या एक ज्योतिष को सफल बनाते हैं। ज्योतिष के बारे में जिस तरीके से बात आती है, हमेशा से ये कहा जाता है कि हम सिर्फ भारतीय लोग ज्योतिष को मानते हैं। अन्य देशों में ज्योतिष की गणनाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहती हैं, लोग वहाँ भी जी रहे हैं, लेकिन ज्योतिष की जो बात अपन करते हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीयों को ये बोला जाता है कि वो दकियानूस हैं या उस पर भरोसा करते हैं। देखिए, ज्योतिष जहाँ तक बताया आपको कि वेदों से निकला है, उसी प्रकार ज्योतिष के अंग अलग अलग और भी हैं। जैसे आप सुनते हैं अंक ज्योतिष, जिसे हम न्यूमरोलॉजी कहते हैं। न्यूमरोलॉजी हमारे यहाँ इतना ज़्यादा नहीं चलता, परंतु विदेशों में चलता है। आप टैरो के बारे में सुनते हैं। टैरो हमारे यहाँ इतना ज़्यादा नहीं चलता, अब प्रचलन में ज़्यादा आ रहा है, परंतु विदेशों में जो है ये टैरो आज से नहीं है, बहुत समय से चला आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो ज्योतिष नहीं मान रहे हैं, वो अपनी विधि से अपनाए हुए, बनाए हुए उन चीज़ों को मान के चल रहे हैं, परंतु है तो वो भी ज्योतिष का ही एक अंक। यदि हम विचार करें रमल विद्या, हम विचार करें रावण संहिता, हम बात करें लाल किताब, भृगु संहिता, ये सारा सब कुछ है, ये ज्योतिष के ही अलग अलग अंग हैं। इन अंगों के माध्यम से कोई किसी को मान के चलता है, कोई किसी को मान के चलता है। हम दूसरा एक और चीज देखते हैं, हस्तरेखा। ज्योतिष के बाद में, यदि कुंडली के बाद में सबसे ज्यादा देखी जाती है तो वो हस्तरेखा देखी जाती है। यदि आपको अपना समय, आपकी डेट, आपका स्थान अगर परफेक्ट नहीं पता है, और यदि आप अपना हाथ भी किसी को दिखाते हैं जो कि एक अच्छा ज्योतिषी हो, जो हस्त रेखा विशेषज्ञ हो, जरूरी नहीं है कि हर ज्योतिषी हस्तरेखा विशेषज्ञ हो। हाँ, पर यह जरूर है कि जो हस्तरेखा को जानता होगा वो आपका हाथ से प्रेडिक्शन बहुत अच्छा करके देगा। तो हस्तरेखा भी एक ज्योतिष का ही भाग है। तो हर एक विभाग में अलग अलग पारंगतता प्राप्त होती है।
जोशी हस्तरेखा विशेषज्ञ नहीं हो सकता है कोई न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ ना हो सकता है वो वास्तु का विशेषज्ञ ना हो, परंतु ये जितनी भी स्ट्रीम्स हैं अलग अलग, वो सब ज्योतिष से ही हैं। तो विदेशों में यदि अंक ज्योतिष चल रहा है, रमल विद्या चल रही है या टैरो कार्ड चल रहे हैं, तो वह क्या है, वह भी तो भविष्य को जानने का एक जरिया है, या उन वर्तमान में जीने का एक नजरिया है कि हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। ज्योतिष एक दर्पण है, ज्योतिष एक आईना है। आप इसमें आईने को सुधारने की कोशिश ना करें। जिस प्रकार हम अपना चेहरा देखते हैं आईने में और कोशिश करते हैं कि हम देखते हैं अपने आप को कि हम कैसे दिख रहे हैं, हमारे बाल ठीक हैं कि नहीं है, पाउडर ज़्यादा तो नहीं लग गया है, मेकअप ठीक है, कपड़े अच्छे हैं। बस ज्योतिष भी आपके जीवन को देखने का इस प्रकार का नज़रिया होना चाहिए। हम जिस प्रकार अपने आप को ठीक करते हैं, बाल अपने ठीक करते हैं, आईने की ठीक नहीं करते, उसी प्रकार ज्योतिष में भी यदि हम अपने आप को थोड़ा बहुत ठीक कर लें तो निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। ज्योतिष आपको दिशा देता है, आपको समझने का मौका देता है, आपको अपने भविष्य के योजनाओं को कैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं, उसके ज़रिए आप अपने आप को संवार सकते हैं। सौरभ जी, आप बात बहुत लंबी न करके हम सीधे आते हैं कि दीपावली का त्यौहार आ रहा है, तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, दीपावली का मुहूर्त क्या होगा, महालक्ष्मी की पूजा का, और लोगों को सुख समृद्धि धन धान्य ये सभी की अपेक्षाएं होती हैं, और स्वास्थ्य एक बड़ी चीज़ है। 29 तारीख से 3 तारीख तक वैसे तो यह यम पंचक माना जाता है और 5 दिवसीय त्यौहार की एक श्रृंखला है, परंतु इस वर्ष चूंकि अमावस्या तिथि एक दिन बढ़ गई है, तो इस वर्ष यह त्यौहार जो है वह पर्व 6 हो जाते हैं। 6 दिनों का यह पर्व होगा। 5 ही रहेंगे, धनतेरस, नरक चौदस, दीपावली, उसके बाद में अन्नकूट और फिर भाई दूज का त्यौहार माना जाएगा। परंतु एक दिन बढ़ जाने से 31 तारीख को दीपावली मनाई जाएगी, 1 तारीख को जो है वह अमावस्या तिथि रहेगी, इसमें महावीर निर्वाण उत्सव मनाया जाएगा, और 2 तारीख को जो है वह अन्नकूट और 3 तारीख को भाई दूज मनाया जाएगा। अब 29 तारीख को धनतेरस रहेगी। धनतेरस में विशेष जो पूजन के मुहूर्त हैं वह दोपहर 2 बजे के बाद से प्राप्त हो रहे हैं, जो निरंतर शाम तक आपको प्राप्त होते रहेंगे। अमावस्या तिथि का प्रवेश 31 तारीख को 2:45 से प्राप्त हो रहा है, तो दिन में 2:45 के बाद दीपावली के शुभ मुहूर्त प्राप्त होंगे, जिसमें 3:19 तक एक विशेष मुहूर्त रहेगा। उसके पश्चात शाम को 4:30 बजे से शाम को 6:30 बजे तक मेष लग्न में, और शाम को 6:30 बजे से रात को 8:29 तक वृष लग्न में। इसमें विशेषता देखी गई है वृष और सिंह लग्नों की। तो यदि आप सिंह लग्न में पूजन करते हैं तो सिंह लग्न आपको रात्रि 12:59 से प्राप्त होगी, जो कि 3:11 रात्रि तक रहेगी। स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए या स्थिर व्यापार के लिए या स्थिर आपकी समृद्धि के लिए वृष लग्न और सिंह लग्न ये विशेष मानी गई हैं, इनमें पूजन करने से विशेष माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो वृष लग्न या सिंह लग्न में अगर आप पूजन करते हैं तो इन समय अवधि में अगर आप कर सकते हैं पूजन, और गोधूली बेला में महालक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान स्वामी कार्तिकेय और भगवान कुबेर का पूजन करने का विशेष महत्व बतलाया गया है। तो इसमें आप इन समय अवधि में इनका पूजन कर सकते हैं। रात्रि जागरण करने से और भी विशेष फलों की प्राप्ति होती है, तो रात्रि जागरण भी आज के दिन करना चाहिए। तो 31 तारीख को दीपावली रहेगी, महालक्ष्मी का पूजन होगा, और हमारे यहाँ कहा गया है कि तस्य फलानी तपसा रुदंतु मायंतरा याक्ष बाह्या लक्ष्मी। हर कोई जो भी महालक्ष्मी का पूजन कर रहा है वह अपने घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की कामना से पूजन करता है। तो हमारे कहा गया है कि यदि महालक्ष्मी को हम गुड़, धना, कमलगटा, रक्त चंदन और कोणी और जो शंख होते हैं, अगर आप उनका पूजन करते हैं, कुबेर यंत्र का पूजन करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके यहाँ जो है स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति। दर्शकों, दीपावली की शुभकामनाएं हम अग्रिम तौर पर आपको देते हैं, और सौरभ दुबे जी के साथ जो हमने चर्चा की है, हमें उम्मीद है कि महालक्ष्मी आपके
घर परिवार को भी सुख समृद्धि से भरेगी। लो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। धन्यवाद।